हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। क्या बुढ़ापे में ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं या फिर एक उम्र बीत जाने के बाद शरीर आपका ध्यान के लिए साथ देगा? आज यही विषय पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या बुढ़ापे में ध्यान की शुरुआत करना सरल है? तो कुछ बातें गौर से समझते हैं। जब भी इंसान एक युवा अवस्था से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा होता है या फिर एक यंग अवस्था में जो उसके पास शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उस वक्त अगर वो कोई ध्यान से जुड़ जाता है या फिर जिसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, वह ऊर्जा जो कम उम्र में बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर हर तरीके से चीज़ों को सहन करने की एक क्षमता है। उस व्यक्ति का शरीर अभी युवा है, वह ओल्ड व्यक्ति से, एक बूढ़े व्यक्ति से कई मायनों में ज़्यादा ध्यान की शुरुआत करने के लिए सही स्थिति में है। अब उसका मतलब ये है कि जब मनुष्य एक 40 के बाद जो क्रॉस कर लेता है तो बहुत सारी शरीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। हमारा सबसे पहले तो हमारा हार्मोन बदलते हैं, क्योंकि एक बॉडी की जो उम्र है वो कम होने लगती है और जो उसके शरीर में ब्रेन है, हार्ट है, शरीर के जो एक एक पार्ट है उसकी जो कार्य क्षमता है बहुत स्लो हो जाती है। व्यक्ति कितना ही कोशिश कर ले युवा रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक के वो खींचतान कर शारीरिक रूप से खुद को युवा रखने में सक्षम हो सकता है। जैसे अच्छा खान पान, हेल्दी न्यूट्रिशंस लेना, शरीर को प्रॉपर एक्सरसाइज वर्कआउट करना, जिम जाना और अपने मेंटल स्टेट को शांत काम रखना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति 50 तक के घींच सकता है। लेकिन व्यक्ति कितना ही कोशिश कर ले, एक 50 के बाद उस व्यक्ति के शरीर में ऐसे कई बदलाव होते हैं कि वह चाहकर भी वह ध्यानस्थ नहीं हो पाता। एक तो शरीर का तल, दूसरा मन का तल, तीसरा हृदय का तल। 40 तक के ओवरऑल सबके जीवन में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाते हैं कि मनस तल पे एक मोटी लेयर बन जाती है उन दुखों की, उन पीड़ा की, उन गंभीरताओं की जो उस व्यक्ति ने अपनी 40 तक की एज में अनुभव किए हैं। तो ये सब कुछ मिला के, एक तो शारीरिक क्षमता, दूसरा मानसिक क्षमता, तीसरा उसकी भावनाएं, इन सबको मिलाकर वह व्यक्ति 40 की उम्र में एक न चाहते हुए भी मन के तल पे बूढ़ा हो जाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा समय की, व्यवहार की, उसके जीवन में जो जो घटना घटी है उसके सबकॉन्शियस में वो एकदम ठोस पत्थर की तरह वहाँ अवेलेबल हो जाती। वो बच्चे जैसा हो ही नहीं सकता। बहुत कम केस में हैं जो 50-60 के क्रॉस होने पर एक बच्चों जैसा चित रखते हैं। ऐसे लाखों में से कुछ प्रतिशत लोग होंगे जो अपने बुढ़ापे में बचपना कायम रखते हैं। तो पहला हो गया शरीर के तल पे, मन के तल पे और भावनाओं के तल पे। इन तीनों तल पे अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण का मालिक है तो लाखों में कुछ ऐसे प्रतिशत है जो 50 के बाद, 40 के बाद ध्यान करके एक अच्छी उच्चतम स्तर तक पहुंचने में कारगर हो सकते हैं। लेकिन 99% लोग 30-35 के बाद ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ध्यान में बैठते हैं किसी को शरीर में चींटी काट रही है, किसी को शरीर में चींटी काटेगी, किसी की रीढ़ की हड्डी उसे बैठने में सपोर्ट नहीं करेगी। आसन में घुटने मोड़कर बैठने की क्षमता कईयों को 30 के बाद ही नहीं होती, क्योंकि हमने कभी नीचे आसन में बैठने की, सुखासन में बैठने की हमें आदत ही नहीं होती। जीवन में सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है और कई अलग अलग विभिन्न लाइफस्टाइल के जरिए एक 30-35 के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक आदत की उसके अंदर पकड़ बन जाती है और वह आदत की पकड़ बदलना नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट नई आदतें अपनाना बहुत कठिन है।
अगर हम ध्यान में बैठने की बात करें तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके एक पोस्चर में बैठा जाता है। आप 5 मिनट भी एक सुखासन में बैठने की कोशिश करें। व्यक्ति चाहे यंग हो चाहे एजेड हो, बैठ ही नहीं सकता। आजकल यंग बच्चे ही घुटने फोल्ड कर कर नीचे ज़्यादा देर बैठने में सक्षम नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में तो वैसे ही घुटने की तमाम समस्या हो जाती है। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करने में तकलीफ़ें उत्पन्न होती है। तो आप खुद ही सोचिए कि 50 साल में व्यक्ति को बैठना कितना कठिन हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह नहीं कर सकता। दुनिया में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। कोई कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन क्या उसके जहन में ऐसा मेंटल स्टेट है कि वह बुढ़ापे में भी स्टार्ट कर सकता है? पुराने ज़माने में ये धारणा थी कि मनुष्य 50-60 के बाद जब अपनी सांसारिक सारी जिम्मेदारी फुलफिल कर चुका है, तब ध्यान के लिए वह आध्यात्मिक उसकी यात्रा वो स्टार्ट करता है। 50-60 साल में व्यक्ति के अंदर बहुत क्षमता होती है, बहुत शक्ति होती है। उसके खुद के अंदर कई तरह के उफान हैं, उनको एक्सेप्ट करने की क्या उसमें क्षमता होती है? जीवन में तमाम तरह की गलतियां इंसान करता है, क्या उन गलतियों को स्वीकार करने की उस व्यक्ति में क्षमता होती है? अपने मानसिक ढांचे को बदलने में क्या एक ओल्ड एज व्यक्ति में क्षमता होती है? एक हद तक पुरुष कुछ परसेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट महिलाओं से ज़्यादा सक्षम है, वो एक समय कर भी ले। लेकिन क्या महिलाएं 40 के बाद ध्यान करने में सक्षम हो पाएगी? क्योंकि महिलाओं में तो कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर का ढांचा पूरा ही बदल चुका होता है। स्त्रियां कई तरह की तकलीफ़ों से गुजर कर एक जीवन जीती है। क्या वह उस क्षमता, उस सहन शक्ति एक तरह की जो युवा अवस्था में हो सकती है, क्या वह बुढ़ापे में हो सकती है, ओल्ड एज में हो सकती है? तो मोस्टली केस में तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन लाखों में से कुछ ऐसे व्यक्ति ज़रूर हो सकते हैं जो 50-60 के बाद ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किसी भी तरीके से योगा में, ध्यान में बच्चों को इन्वॉल्व कर देना चाहिए। क्योंकि 40 के बाद शरीर जिनके अच्छे हैं, उनका मनस्तल, उनका मनस शरीर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि किसी का विल पावर बहुत अच्छा है, मन के तल पर वह संकल्प पावर बहुत अच्छी है, तो उनके शरीर उनका साथ नहीं देते हैं। कभी शरीर साथ नहीं देता है, कभी मन साथ नहीं देता है, कभी बुद्धि साथ नहीं देती है, कई दफ़े हृदय भावनाएं साथ नहीं देती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर 50 के बाद, 40 के बाद ध्यान करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे अनुभव के अनुसार व्यक्ति जितना ज़्यादा हो सके कम उम्र में ध्यान से जुड़ जाए तो उसके लिए रास्ता बहुत सुगम और सरल हो सकता है। वैसे आजकल 14 से 20 के जो उम्र के बच्चे हैं, उनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि वह अपना सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में एक संतुलन पा सके। कई स्कूलों में ध्यान की शुरुआत हो चुकी है, कई स्कूलों में विपस्सना का ध्यान करवाया जा रहा है। तो ध्यान की शुरुआत बचपन से ही हो जाना चाहिए, जहाँ पे बच्चे के 5-7 अलग अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ्स है, अलग जनरल एक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ एक सब्जेक्ट ध्यान का भी ऐड कर देना चाहिए, चाहे ही 15 मिनट ही क्यों ना हो। एक एज ख़त्म हो जाने के बाद ध्यान कर पाना जो सबसे ज़्यादा सरल है, वह उस एज में बहुत कठिन प्रतीत हो सकता है। तो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके अपने इर्द गिर्द, जितना जल्दी हो सके आपके बच्चे हैं, भाई बहन हैं जो कम उम्र में हैं, उनको जल्द से जल्द ध्यान से जोड़ दीजिए। यह उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर के लिए बहुत कारगर, बहुत लाभदायक होगा। ये कम उम्र में या एक समय में बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन जब भी आपके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं एक साथ आमंत्रित हो जाती हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें से घिर जाते हैं, तब इन सब चीज़ों का इंसान को एहसास होता है। जैसे बुद्ध भगवान बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे, तब उनके ध्यान की यात्रा शुरू हुई कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। वह इसे जानने के लिए, इसे खोजने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा से निकल गए थे। तो लेकिन
आज का समय बहुत ज़्यादा उस समय से परिवर्तित हो गया है। आज हर चीज़ अवेलेबल है, हर एक सुविधाएं आपको आसानी से मिल जा रही हैं। तो आसपास जहाँ भी सुगम लगे, कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ध्यान से अवश्य जुड़िए। और रही जो बुढ़ापे में करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वह भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो हर उम्र में हर तरीके से कुछ चीज़ें नामुमकिन सी लगती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक ऐसा कोना मन में होता है कि हाँ, ज़रूर हम कुछ ना कुछ इसमें समाधान हमको मिलता है और हम कर लेते हैं। तो एक बचकाना सा भाव मन में बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं ना। अगर आपने अपने मन में 100% ये डिसाइड कर लिया कि अब हम नहीं कर सकते, तो फिर कोई दुनिया की ताकत है कि आप नहीं कर पाओगे, कि आपको उस करने में बदल दे। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुढ़ापे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। जहाँ से जैसे स्थिति में है वहाँ से एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये शारीरिक से ज़्यादा मानसिक स्तर की बात है, एक आपके निर्णय की बात है। ज़रूरी नहीं कि आप रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके ही बैठें, कई तरीके से ध्यान किया जा सकता है। हाँ, लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना करने से अच्छा कम उम्र में कम से कम शारीरिक कठिनाइयों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक सुगम रास्ता है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में ही क्यों करें। हम एक युवा अवस्था में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई जुड़ सकता है। अगर ये वीडियो कोई सुन रहा है तो शायद उसके काम का हो, उसे यहाँ से कोई मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, ज़रूर ध्यान से जुड़ें, ध्यान करें। जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाने के लिए एक यहाँ से शुरुआत हो सकती है। सबके जीवन में आनंद, सुख, शांति और एक उमंग भरी रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो दोस्तों, ये वीडियो में कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।